नमस्कार। रुपया गिर रहा है और इस पर सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई है। हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है ना? लेकिन इन सारी हेडलाइंस और गर्मा-गर्म बहसों के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये कहानी है हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी पॉलिटिक्स की और सबसे जरूरी हमारे पैसे की। तो चलिए, आज इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। हाल ही में रुपया $1 के मुकाबले 90 के पार चला गया। अब सवाल ये है कि क्या ये स्क्रीन पर बस एक बदलता हुआ नंबर है या ये हमारी इकोनॉमी की सेहत और हमारे अपने भविष्य के बारे में एक सीरियस वार्निंग है। चलिए जानते हैं कि ये नंबर इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है। जरा इस सफर को देखते हैं। आजादी के वक्त $1 सिर्फ ₹3 का था। मुझे याद है मेरे बचपन में ये लगभग ₹8 के आसपास हुआ करता था। जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई तो ये 62 पर था और आज ये 90 के निशान को छू रहा है। तो ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये वक्त के साथ हमारी करेंसी की वैल्यू में आई एक जबरदस्त कमी है। तो असली सवाल ये है कि भाई रुपया फिसल क्यों रहा है? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके पीछे अर्थशास्त्र है, राजनीति है और सबसे बढ़कर भरोसा है। इसे समझने के लिए करेंसी को एक चीज की तरह सोचिए, बिल्कुल सोने या शेयर्स की तरह। इसे एक बहुत बड़े ग्लोबल बाजार में खरीदा और बेचा जाता है, जिसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। और किसी भी चीज की तरह इसकी कीमत एक सीधे साधे नियम पर तय होती है, डिमांड और सप्लाई। जब डॉलर खरीदने वाले रुपए खरीदने वालों से ज्यादा हो जाते हैं तो जाहिर है रुपया कमजोर पड़ जाता है। बस इतनी सी ही बात है। तो फिर भारत में डॉलर की इतनी जबरदस्त मांग क्यों है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर को दुनिया भर में एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। जब भी दुनिया में कोई गड़बड़ होती है, निवेशक डॉलर की तरफ भागते हैं। दूसरा, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और जब वो अपने रुपए को वापस डॉलर में बदलते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है। तीसरा है हमारा बहुत बड़ा व्यापार घाटा, मतलब हम इंपोर्ट पर जितने डॉलर खर्च करते हैं एक्सपोर्ट से उससे कहीं कम कमाते हैं। और आखिर में हमें अपना जो भी विदेशी कर्ज है वो डॉलर में चुकाना होता है, जिससे डॉलर की जरूरत हमेशा बनी रहती है। जरा इस नंबर को देखिए, $16.5 बिलियन। ये वो रकम है जो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सिर्फ 2025 में भारतीय बाजार से बाहर निकाल ली है। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी पूंजी देश छोड़कर जाती है तो ये रुपए पर कितना जबरदस्त दबाव डालती होगी। और ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। अकेले अक्टूबर में हमारा व्यापार घाटा $41.7 बिलियन था। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपने इंपोर्ट का बिल चुकाने के लिए जितने डॉलर चाहिए उतने हम अपने एक्सपोर्ट से कमा ही नहीं पा रहे। और डॉलर की ये लगातार कमी रुपए को और नीचे धकेलती है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब बड़े बड़े आंकड़ों का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? कई लोग सोचते हैं, अरे हमें क्या लेना देना, हम तो रुपए में ही कमाते और खर्च करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि कमजोर रुपया लगभग हर उस चीज को महंगा कर देता है जो हम बाहर से मंगाते हैं। और हम यहाँ सिर्फ कोई लग्जरी सामान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बुनियादी चीजों की। काम पर जाने के लिए पेट्रोल, जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ, हमारे किसानों के लिए खाद और यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की भी कुछ चीजें। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि हम जरूरी चीजों के लिए आयात पर कितना निर्भर हैं। हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, 85%। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद और कई जरूरी दवाइयों के लिए भी हम दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं। तो जब रुपया गिरता है तो इन सभी चीजों की कीमत सीधे तौर पर बढ़ जाती है। इसका असर ना एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहले आयात महंगा होता है, फिर कंपनियों के लिए कच्चा माल और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे उनके बनाने की लागत बढ़ जाती है। अब इस बढ़ी हुई लागत से निपटने के लिए कंपनियां अक्सर मजदूरी कम करने की कोशिश करती हैं। और अंत में क्या होता है? महंगाई बढ़ने के कारण हमारी सैलरी से पहले के मुकाबले कम सामान आता है, मतलब हमारी खरीदने की शक्ति, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि रुपये के गिरने का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। इस खेल में कुछ लोग फायदा उठाते हैं तो कुछ को भारी नुकसान होता है। तो फायदा किसे होता है? उन एक्सपोर्टर्स को जो डॉलर में कमाते हैं, उन कंपनियों को जिनकी संपत्ति विदेशों में है और उन परिवारों को जिनके पास विदेश से पैसा आता है। लेकिन नुकसान उठाने वालों की लिस्ट कहीं ज्यादा लंबी है। आम आदमी जो महंगाई से जूझ रहा है, वो इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट पर निर्भर हैं, वो किसान जो महंगी खाद खरीद रहे हैं
और पूरा देश जिसे अपना विदेशी कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। मतलब फायदा कुछ लोगों तक सीमित है, जबकि नुकसान सब में बंट रहा है। तो जब देश की करेंसी गिरती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? एक आम नागरिक अगर ये सवाल पूछना चाहे कि मेरे देश की करेंसी नीचे क्यों जा रही है, तो वो ये सवाल किससे पूछे? अक्सर सरकार की तरफ से एक तर्क दिया जाता है कि देखिए, कमज़ोर रुपया अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन ये तर्क भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बुनियादी सच्चाई को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, और वो सच्चाई ये है कि हम एक आयात निर्भर देश हैं, निर्यात आधारित नहीं। मुट्ठी भर एक्सपोर्टर्स को होने वाला छोटा मोटा फायदा करोड़ों आम नागरिकों और पूरी अर्थव्यवस्था को महंगे इंपोर्ट से होने वाले भारी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। और ये हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है, क्या एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत करेंसी जरूरी है? क्या रुपए की कीमत सिर्फ इकोनॉमिक न्यूज़ की एक हेडलाइन है, या ये हमारी कौम की सेहत और दुनिया में हमारी जगह के बारे में कोई गहरा संकेत देती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।